Welcome back from the break. You're watching News Action. I'm Asavri Jindal. A major fire has broken out at the Ghazipur landfill site in East Delhi. While efforts continue to douse the fire, a senior Municipal Corporation of Delhi official has said that excavators have also been pressed into service to control the fire. Meanwhile, the BJP has hit out at the Delhi government, alleging that it had promised to clear the Ghazipur landfill site by December 31st last year, but did not keep its word. In 2019, the height of the Ghazipur landfill was 65 meters, only 8 meters less than the Qutub Minar. Moreover, in 2022, 3 incidents of fire were reported at the Ghazipur landfill. My colleague Ayush has filed an exclusive report on the incident that has occurred. Take a listen. दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कल शाम 5:30 बजे के करीब आग लग गई। जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ती रहती है, दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स, चाहे वो भलसवा हो, गाजीपुर हो या फिर ओखला हो, यहाँ से आग लगने की समस्याएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाएं हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, जहां पर इन तीनों लैंडफिल साइट्स में से किसी एक में आग लग जाती है, मीथेन गैस का रिसाव होता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करें गाजीपुर की, तो कल शाम को यहां पर आग लग जाती है कूड़े के इस पहाड़ में और 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। अभी तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। लगातार यहाँ पर मशक्कत की जा रही है आग को बुझाने की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं धुएं का जो गुबार है वो यहाँ से उठ रहा है और लगातार जहरीली गैसों का रिसाव इस धुएं के साथ यहाँ पर हो रहा है। दिल्ली के वातावरण में, दिल्ली की हवाओं में ये धुआं घुलता जा रहा है और आसपास जितने लोग रह रहे हैं उनको अब यहाँ पर समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। जो जहरीली गैस इन कूड़े के पहाड़ों से निकलती है उसमें वो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। आंखों में जलन और स्किन एलर्जी के साथ साथ ये गैस इतनी जहरीली, इतनी खतरनाक होती है कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। अब बात करते हैं राजनीति की, जो इस कूड़े के पहाड़ पर काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से पहले ये वादा किया था कि इन तीनों पहाड़ों को दिसंबर 2023 तक खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल समतल कर दिया जाएगा। डेडलाइन दी गई थी दिसंबर 2023 की, पर अब अप्रैल 2024 आ गया है। गर्मी दस्तक दे चुकी है दिल्ली के दरवाजे पर और गर्मी के साथ दस्तक दी है ऐसे आग लगने के हादसों ने। अब दिल्ली बीजेपी इस पर हमलावर रुख पर आ गई है। कल ही यहाँ पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राजा इकबाल के साथ मौजूद थे और लगातार इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया था तीनों पहाड़ों को हटा देने का, कूड़े के पहाड़ों को हटा देने का, वो पूरा नहीं हुआ। अब दिल्ली भाजपा इस पर हमलावर रुख पर आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज, गाजीपुर, दिल्ली। My colleague Arzu has spoken to leaders of the opposition at MCD. Raja Iqbal Singh, let's take a listen. एमसीडी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा इकबाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपको बता दें कि हर साल जैसे ही गर्मियां आती हैं, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे इसी तरीके का दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। जगह जगह आग लग जाती है और आसपास के लोगों को इस मुसीबत का सामना जो है वो करना पड़ता है। हमारे साथ वो खुद मौजूद है बात करने के लिए। सर, आप भी साइट पर पहुंचे हुए हैं, क्या इंस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर साल इसी तरीके का दृश्य जो है वो देखने को मिलता है? मैं ये देख रहा हूँ कि जब आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो गवर्नमेंट निकम्मी हो जाए तो लोगों को कितनी परेशानी होती है। आप देखिए पीछे आग लगी हुई है, एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, गंदगी कितनी है। हमारे समय में 25 ट्रॉमल मशीनें चलती थी, अब आधी से ज़्यादा मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं। कोई कहने वाला नहीं है। इसका कारण है आपने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई, आप हाउस नहीं चलने देते, जनता की आवाज़ को आपने दबा कर रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। कोई ऑफिसर्स को केवल ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है और मुझे लगता है जनता बहुत परेशान है। वो आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। वहीं अरविंद केजरीवाल जब इससे पहले लैंडफिल साइट पर आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि 2023 को जो ये ईयर था उसमें क्लीन हो जाएगी लैंडफिल साइट, लेकिन अभी तक कोई भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, जो वो तो वादे करते, लुभाने वादे करते हैं जनता को मूर्ख बनाने के लिए, मगर जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है। अब इन्होंने जो 24 की डेट दी थी कि ये सारा जो लैंडफिल साइट है वो क्लियर हो जाएगा। अब कूड़े के पहाड़ बढ़ गए हैं और कूड़ा भी बढ़ गया है, मशीनें काम नहीं कर रही। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी आग लगी है इस पे भी किसी न किसी की शरारत है और मैं चाहता हूँ कि इसकी भी इंक्वायरी की जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजा इकबाल जी को आप सुन रहे थे, लीडर ऑपोजिशन है एमसीडी में, और साफ तौर पर जिस तरीके से ये आग जो है जगह जगह लग रही है, इसके पीछे ना ही कुछ किया जा रहा है, ना ही कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, और हालात जो है बद से बदतर जो है हर साल हमको देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.